नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज कुछ यूट्यूबरों की पिलाई करनी पड़ेगी। जी हाँ, कल से जब से पवन सिंह जी आए हैं वो लोग बहुत भाव भाव कर रहे हैं। जी हाँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, तभी आप कुछ समझ पाएंगे, तभी कुछ आप जान पाएंगे। ठीक है, तो अब वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और वीडियो पूरा देखना प्लीज़, स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना अपने भाई का। ठीक है, अगर आप पवन सिंह के सच्चे फ़ैन हैं तो वीडियो बिना पूरा देखे मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कल से पवन सिंह जब से लाइव आए हैं, जी हाँ, जब से कल शाम को पवन सिंह जी लाइव आए थे, इसके बाद इतने कुत्ते भौंक रहे हैं, इतने कुत्ते भौंक रहे हैं। जी हाँ, जो कि पवन सिंह बोला भी नहीं है, उस चीज़ को बोले भी नहीं है, लेकिन कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता है। ठीक है, लातों के देवता बातों से नहीं मानते, एक कहावत आप लोगों ने सुना है। जी हाँ, ये हो भी रहा है। वो जो चमगादड़ है यूट्यूबर जिसके बारे में बोले हैं, वो कुत्ते का दुम ही है, कुत्ते का दुम है। वो कभी सुधरेगा नहीं, वो चमचा है, ज़िंदगी भर चमचे ही बन के रहेगा। जी हाँ, ये सच्चाई है उसकी। उसके अंदर ईगो जो है ना, वो इतनी भर का है, कुछ नहीं काम करने वाला है वो। ठीक है, जिसके बल पे कूद रहा है ना, उनके बाप भी नहीं बचाएंगे उनको। उनका जब टाइम भर जाएगा, ठीक है, जब उनका टाइम ओवर हो जाएगा, तब वो उनका जो भी होना होगा हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन उसका जो ईगो है ना, कुत्ते का दम ना, वो बातों के देवता नहीं है, वो लाते के देवता है। भैया, वो लात से मानेंगे, बात से नहीं मानेंगे। जी हाँ, और कुछ भी यूट्यूबर है कुत्ते साले हरामी भोसड़ी के आके यूट्यूब पे चिल्ला रहे हैं, क्या कर दिया पवन सिंह जी ने, क्या कर दिया भोसड़ी खेसारी लाल ने, क्या कर दिया है, क्या उखाड़ के कर दिया है, क्या कर दिया रे खेसारी लाल ने, क्या उखाड़ के कर दिया। हाँ, ज़िंदगी भर कंट्रोवर्सी करते हैं। हाँ, सबसे ज़्यादा अश्लीलता किसके गाने में है? खेसारी लाल के ही गाने में होती है सबसे ज़्यादा अश्लीलता। ठीक है, चूतिया बनाने आया हो यहाँ पे यूट्यूब पे भोसड़ी के। हाँ, क्या समझते हैं, सब कुछ चूतिया समझते हैं क्या रे? आज से हम लोग चला रहे मोबाइल, आज से देख रहे पवन सिंह जी को साले। हाँ, मैं कितना 11-12 साल के तब से देख रहा हूँ पवन सिंह जी को। ठीक है, उसके बाद खेसारी लाल आए, मारे पूरा गर्द, पूरा अश्लीलता, एक से एक गाना अश्लीलता वाला लाए थे, कसम से बता रहा हूँ। मैं सुना हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं सुनता था उनका गाना। कोई बजाता था तब सुनने में आता था। ठीक है, मैं नहीं सुनता था खेसारी लाल गाना कभी। ठीक है, और उनका चोर राइटर भी एक है, चोर बोलो या कंट्रोवर्सी स्टार, वो सिंग राइटर बोले, कंट्रोवर्सी गाना ही लेके आते हैं, किसी के नाम जोड़ देंगे, किसी स्टार का, किसी अभिनेत्री का, उसको मतलब कंट्रोवर्सी करने में फेमस है। कंट्रोवर्सी नहीं करते शायद वो आज उतना बड़ा राइटर भी नहीं बनता, और कंट्रोवर्सी नहीं करते शायद पवन खेसारी लाल भी आज इतने बड़े स्टार नहीं बनते। जी हाँ, ये सच्चाई है। कंट्रोवर्सी करके ही, और यूट्यूब पे आके, फेसबुक आके जो उनका रोना होता है, सहानुभूति लेते हैं ना, ये भी उनका पूरा राजनीति है। ये सहानुभूति लेने का राजनीति है उनका। कोई बात हो गई यूट्यूब पे फेसबुक पे आएंगे, रोने लगेंगे, रोने लगेंगे, लोगों का सहानुभूति लेने आ जाएंगे। खेसारी लाल की राजनीति मालूम है आप लोगों को? उनकी राजनीति है वोट डालो और राज करो। जी हाँ, उनकी राजनीति है वोट डालो भोजपुरी इंडस्ट्री में और राज करो। ठीक है, ये उनकी राजनीति है। और 1 रुपये भी कहीं दान करते हैं ना, वो भी 10 बार ढिढोरा पीट देते हैं कि मैंने आज 1 रुपये का दान किया है, सुन लो सुन लो सुन लो, मैंने आज 1 रुपये का दान किया है, 1 रुपये गरीब को दे दिया। अरे भैया, दान का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को सुनाओगे। दान का मतलब ये होता है कि पवन सिंह यहाँ लाखों करोड़ों का दान कर देते हैं, लेकिन चू तक नहीं करते हैं, कभी नहीं बताते कि मैंने इतना दान कर दिया। लेकिन तुम हो खेसारी लाल जी, 1 रुपये भी दान करेंगे, आज मैंने दान कर दिया, गरीबों में मसीहा हूँ मैं, गरीबों का सहानुभूति लेते हैं सुना के। रियलिटी ये राजनीति, खेसारी लाल गंदी राजनीति करते हैं, सहानुभूति लेते हैं लोगों की, चूतिया बनाते हैं पब्लिक को। ठीक है, और बीच में क्या है कि एक स्टेज पे बोले थे सबसे बड़ा गाना मेरा है आप लोगों के प्यार की वजह से। कहाँ गया तुम्हारा सबसे बड़ा गाना? कौन सा गाना था वो मालूम है? हाँ, कौन सा गाना था? वो गाना था
ये अपना आदिशक्ति फिल्म पे। जी हाँ, मिलते मर्द हमके भूल गई लो। आज के डेट में पीछे है, ठीक है, तब भी नहीं आगे था, क्योंकि पवन सिंह के 2 गाना 2 बार चैनल पे रिलीज होते। एक बार 150 मिलियन था, एक में 300 के आसपास था, तब भी नहीं बरोबर था, लेकिन फिर भी जन्मा रहे कि मैं बड़ा स्टार हूँ। लोगों को बता रहे हैं सबसे बड़ा जो हिट गाना है भोजपुरी में मेरा है, मेरे फैंस की वजह से है। हाँ, अब कभी कभी क्या बोलते हैं इंटरव्यू में, जो भी है खेसारी अपने दम पर है। कैसे है वे, फैंस के दम पे है, तू खेसारी अपने दम पे है? ये बता तू। तो बोलना ही नहीं चाहिए ना, खेसारी अपने दम पे जो बना है बना है। ऐसे बोलना चाहिए कि जो बने हैं खेसारी फैंस की पब्लिक की वजह से बने हैं, ये चीज़ बोलो ना। ये तब के बोलते हो बीच में कि जो बना है खेसारी अपने दम पे बना है हम, ये नहीं बोलो। ये गंदी राजनीति मत करो, ठीक है? पब्लिक को चूतिया मत बनाओ, बेवकूफ़ मत बनाओ, ठीक है? गंदी राजनीति करते हैं ना, फेसबुक यूट्यूब पे आके रोना रोते हैं, कोई बात हो जाती है, इतना कोई स्टार नहीं आता रोने लगता फेसबुक और यूट्यूब पर, जितना वो आते हैं रोने लगते हैं, सहानुभूति लेते हैं, सहानुभूति लोगों की राजनीति करते हैं कि मेरे पक्ष में आए लोग। 1 रुपये दान कर देंगे, चिल्लाएंगे 1000 बार मैंने दान किया दान किया। पवन सिंह कितने बार दान किए हैं, कितने को कभी नहीं बताते कि मैं इतना दान। और दान का मतलब भी यही होता है, गुप्त दान। गुप्त दान महादान होता है बाबू, ये नोट कर लो। गुप्त दान जो होता है ना, महादान होता है, वो बताना नहीं जाता है। अगर आप बता दिए दान नहीं रह गया तो आपका स्वार्थ बस हो गया, आप अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हो, फिर स्वार्थ के लिए आप दान कर अपना नाम करना चाहते हो, इसके लिए आप दान किए हो। आप अगर बताओगे मैंने दान किया है गरीबों को, अगर जो गुप्त दान होता है मैं दान कर दिया, नहीं किसी को नहीं बताया, वो दान होता है, उसका मतलब दान होता है, ठीक है? आप जो बांट के चिल्लाते हो ना, ये दान नहीं होता है, इसको स्वार्थ बोलते हैं, इसको पब्लिक का प्यार लेना बोलते हैं, पब्लिक को ज़बरदस्ती प्यार लेना, अपनी सहानुभूति लेना होता है, तो ठीक है, ये नहीं होता है। और जो भोसड़ी के ज़्यादा चिपर चिपर कर रहे हैं यूट्यूब पर आकर ना, ज़्यादा मत उड़ो। पवन सिंह ने कुछ नहीं बोला है, सिर्फ समझाया है, वो भी माफ़ी मांगा है। यही गलती की है कि पवन सिंह जी ने, हाँ यही गलती हुई ना पवन सिंह जी से, वही आके कुछ बोले होते ज़बरदस्त, तब आता तुम लोगों को दिमाग में। हाँ, मानवता बस बोल के चले गए, अच्छे से समझा के गलती जो भी है तुम लोगों की क्षमा करके चले गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग ज़्यादा उड़ोगे। उन्होंने माफ़ी किस लिए मांगा? भोजपुरी को एक करने के लिए माफ़ी मांगा है, ठीक है? इसका मतलब नहीं कि तुमसे मांग लिया तुम बहुत बड़े हो गए, ये नहीं उनकी सोच। तुम लोग गंदी सोच है, लेकिन मुझसे माफ़ी मांगे, मेरे से मांगे माफ़ी पवन सिंह। तुम लोग गधा हो, साले हो, चूतिए हो तुम लोग, तुम कुछ नहीं अकल है तुम लोगों की। पवन सिंह इतने बड़े स्टार होकर तुम कुछ अगर ऐसा बोल रहे हैं तो उसका रीज़न हो है कि क्यों ऐसे बोले उन्होंने। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग आकाश में उड़ने लगोगे, ठीक है? उसका कोई रीज़न है। पवन सिंह ऐसे नहीं बने हैं, पवन सिंह, ठीक है? जो बना है सब फैंस की वजह से बने हैं, अपने मेहनत की वजह से बने हैं, ठीक है? तुम आप 4 दिन के चूतिया चमन चूतिया बन के इतना मत उड़ो, ठीक है? और सही से रहा कर, फालतू में फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आके गाना मत मराओ यूट्यूब पर आकर, ठीक है? ज़्यादा मत उड़ो, आज के बाद वीडियो मत बनाओ ना, हम लोग बनाएंगे फालतू में। फालतू वीडियो उधर से नहीं आएगा तो इधर से जवाब भी नहीं जाएगा, जान लो। अगर उधर से आया तो इधर से जवाब जाएगा, 100% गांड में पलाई होगी तुम्हारी जमकर, ये तय है, ठीक है? अगर तुम थोड़ा करोगे मैं ढेर सारा कर दूंगा बम्बू इधर से। मेरा वीडियो बनाने का मजबूरी यही है, मैं बनाता नहीं वीडियो, मेरे पास वैसे काम रहता है, अभी काम थोड़ा स्लो चल रहा है, रूम पर बैठे हैं, नहीं तो हम वीडियो बनाना कोई वो नहीं था, लेकिन क्या करें, कंटाल गया देखते देखते यूट्यूब को, भोसड़ी वाले को दिमाग ख़राब हो गया, तब जाके मैं यूट्यूब चैनल बनाया, तब आज मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? इतना ना उड़ा करो, ठीक है? जो भी है अच्छे से करो, अपने स्टार का बखान करो, जो पवन सिंह बोले हैं जैसा बोले वैसे करो। अब फालतू में इंटरफेयर मत करो, नहीं तो हद हो जाएगी, फिर सर के पानी ऊपर आ जाएगा, फिर जानते हो ना तूफान आ जाएगा, बवाल, ठीक है? चलो दोस्तों, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलती है आपसे। नमस्कार, जय हिंद।